और ये क्या करते हैं? आरडीए के कार्यालय में मौजूद और आरडीए कॉलोनी टिकरापारा 96 मकान के व्यवस्थापन को लेकर लोग काफी चिंतित हैं। एक तरफ बारिश के मौसम शुरुआत होने वाले हैं, दूसरी तरफ आरडीए का बारिश पहले ही शुरुआत हो चुका है। इन लोगों को दबावपूर्वक बलपूर्वक वहाँ से आरडीए खाली कराना चाहते हैं। हम जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है और आरडीए का क्या कंडीशन है और इन लोगों का क्या पक्ष है। तो हम इन लोगों की समिति के जो अध्यक्ष है अजय वर्मा जी से जानना चाहते हैं कि कॉलोनी वासियों को लेकर आरडीए के दफ्तर पहुंचे हैं। तो वर्मा जी, स्वागत है आपका अब तक एक्सप्रेस न्यूज में। बताइए क्या है मामला? मामला ये है कि हमारी जहाँ पे हम लोग टिकरापारा में रहते हैं वो 55 साल पुरानी है और मेंटेनेंस ना होने की वजह से वो बाहर से जर्जर हुआ है। अंदर से बहुत सारे मकान अच्छे हैं जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग अपनी साफ सफाई करके रहते हैं, वहाँ पे मेंटेनेंस करके रखा हुआ है। अचानक आरडीए हमको रात को देता है कि मकान आप खाली कर दीजिए, हम आपको 30 तारीख को तोड़ देंगे। ऐसे कुछ कथाकथित लोग वहाँ पे धमकी भी देते हैं कि आपने सिर्फ दरवाजा और खिड़कियों का ही है अधिकार, बाकी किसी चीज का अधिकार नहीं है। और हमारे साथ जो 30 परिवार रहते हैं, वहाँ 96 मकान है, पर 30 परिवार वहाँ जो रहते हैं वो हैंड टू माउथ है, तो आज कमाते हैं आज खाते हैं। हमारे पास कोई सामान भी नहीं है, एक होल्डाल है, बर्तन है, गैस है, हम तो रिक्शा में डाल के चले जाएंगे। लेकिन वो हमको ये लिख के दे दे आरडीए कि हम आपको यहीं पे मकान बना के देंगे और आपको स्थापित करके देंगे। हम पूरा 96 मकान नहीं मांग रहा है, हम मात्र 30 मकान मांग रहे हैं। मकान जर्जर होने की क्या वजह मानते हैं? आपने आरडीए को मतलब मेंटेनेंस के चार्ज पे करते थे क्या? आरडीए मेंटेनेंस करते थे वहाँ? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं। आज भी हमारे कुछ भाइयों ने यहाँ पेमेंट किया है। ये तो लीज भी बढ़ाते हैं तो उसका भी पैसा मांगते हैं, उसका भी पैसा लेते हैं। कोई भी एनओसी ले, अगर आदान प्रदान करते हैं, कोई बेचता खरीदता है तो भी ये काफी ज्यादा पैसा लेते हैं। तो अभी आरडीए में आप लोग आए हैं, आरडीए से क्या मांग है? किस कंडीशन पे आप सहमति बनाना चाहते हैं आरडीए यदि आगे बढ़ते हैं? मुख्य मांग हमारा है कि 30 मकान हमको रायपुर शहर में आरडीए कहीं भी दे। हमारी प्रथम चॉइस है कमल विहार है, कौशल्या माता विहार, दूसरा बोरिया खुर्द है। वो जो नए बने हैं वो मकान, के सारे मकान खाली हैं, बिक नहीं रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि हमको कम से कम 30 मकान दे दे और हम एनओसी दे देते हैं, वो भी लिखा पढ़ी के साथ देंगे, बॉन्ड पेपर में भर के दें वो। अभी आपने 10 सूत्री मांग का ज्ञापन हमारे समक्ष सौंपे हैं। जी जी। 10 सूत्री में क्या क्या 10 कंडिका पे मांग है आरडीए को? हमारी 10 सूत्री मांग में हमने सबसे पहला मांग रखा है कि हमारे 25 से 30 परिवार को मकान दिया जाए और हमने फ्री मांग की थी, मकान फ्री में दे मांग की थी, पर हम तैयार है 50% पैसा देने को, पर सही मूल्यांकन किया जाए और आरडीए को फ्री होल्ड मकान हमको दे। उसके बाद केवल हम रजिस्ट्री चार्ज देंगे, इनके सारे कर हम दे ही रहे हैं, बार बार कर नहीं देंगे, 2 बार कर दे चुके हैं। एक बार रजिस्ट्री कराए तो कर दे डाले हैं, उसी मकान को फिर रजिस्ट्री कराएंगे, फिर कर नहीं देंगे। और मेंटेनेंस चार्ज जो है, हमारी जगह को हम खाली करने पे इनको अच्छा खासा इनकम होगा, तो हम चाहते हैं कि मेंटेनेंस चार्ज हम 50% दें जो वहाँ के निवासी हैं, और पार्किंग की व्यवस्था कर दें और मकान में नल जल कर भी हम 50% देंगे, क्योंकि इनको इतना ज्यादा इनकम होगा कि ये उससे एक अच्छा खासा इनकम अर्निंग होगा। और कंस्ट्रक्शन की गुणवत्ता, कंस्ट्रक्शन की जो क्वालिटी है वो हमारी समिति का इंजीनियर ही देगा, तो हम मानेंगे कि ये ठीक है, क्योंकि हमको आरडीए के ऊपर विश्वास नहीं है। आरडीए का मकान हमारे 50 साल से उन्होंने मेंटेनेंस नहीं किया, तो इनका तो इंजीनियर जो है वो क्या करेगा, तो वो भी रहे, पर हम उसको देंगे। हमारा पूर्व में भी आपने आरडीए अध्यक्ष से मिले, आरडीए से मिले, ये सुनने में जानकारी में ये आया कि आपने क्षेत्रीय विधायक से भी मिले, तो उनका क्या कहना है? उनका कहना यह था कि भरी बरसात में मकान ना खाली कराया जाए और जो अभी जो वर्तमान में रह रहे हैं वो परिवारों को वहाँ पे कहीं स्थापित करें। तो मूल रूप से यदि आपके कंडीशन में आरडीए से सहमति बनता है तो उस स्थिति में आप मकान खाली करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हम तो हमें आज दे दे, अभी दे दे, हम कल खाली कर देंगे और परसों ये तोड़ ले मकान, हम तोड़ने के लिखित बॉन्ड पेपर भर के देंगे, वो भी हमको बॉन्ड पेपर भर के दे दें कि आपको मकान यहीं देंगे और जब तक नहीं बना है तब तक आपको एक मकान दिया जा रहा है।
धन्यवाद। आप बताइए उस जगह पे कितने वर्षों से निवास कर रहे हैं? मैं तो छोटे से रह रही हूँ, 50 साल हो गए वहाँ रहते हुए। आपके सामने ही बना है। हमारे ही सामने बना है। ए में रह रहे थे, बी सी हम लोग दौड़ दौड़ के बच्चे थे, देखने जाते थे, पीछे बन रहा है। अभी आपको खाली करने के लिए बोला जा रहा है RDA को। मत करवा तो आप प्रेस की कराने के आप अध्यक्ष आप अकेले बात करोगे, बाकी एक एक करके कोई बात नहीं करेगा। बात कर बड़ा बोलने दो ना, बोलने दो ना भैया। आप ये तो सबका दिल आपको बता चुके ना, हम अपना क्या दिल है यार। तुम ऐसा थोड़ी होता है, एक आदमी बात करता है किशोर भैया एक एक को ले जाने वो बहुत बड़ी बाइट बना रहे हैं, पूरे चलाएंगे। अभी चल रहा है, लाइव चल रहा है। कोई टेंशन थोड़ी है, कोई चोरी चमारी नहीं जाएंगे मीटिंग में। हम मीटिंग में क्यों जाएं? क्यों मतलब हम लोग मीटिंग में क्यों जाएं? हम लोग जब वो बोल चुके हैं। नोटिस गाँव का अरुण करा है। नोटिस पेपर मेरे पास मोबाइल में होगा। मेरे को भेजो, सबको भेज दो। ये लो, इसको रखो। क्या फिर चर्चा कर देते हैं, फिर बोलते हैं जाओ निकलो, तोड़ते हैं। पैसे का बहुत ज्यादा वो है क्या? चलिए तो फिर ठीक है, 10 कंडीशन में आपने RDA को जो मांग रखा है, उस कंडीशन में यदि सहमति बनते हैं तब आगे बढ़ेंगे, है ना? आगे बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। मतलब मूल रूप से व्यवस्थापन प्रमुखता से है। हाँ, और सुनिए, हम 50 साल झेले हैं कि नहीं झेले हैं? टूटा फूटा जो भी है, सिर पे पानी गिरेगा तो भरभरा के गिरता है कि ना, अंदर नहीं।